नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। आप इस बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास में अच्छी एजुकेशन नहीं है तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर देखिए आपका बिजनेस चलने लगेगा। दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों, आप इस बिजनेस को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं लगती है, लेकिन आप अगर सही स्ट्रैटेजी का यूज़ करें तो आप धड़ल्ले से इसको सेल कर सकते हैं। वैसे भी टी शर्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 12 महीने डिमांड में रहती है। गर्मी में लोग टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, बरसात में लोग टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, इवन विंटर सीजन में भी लोग टी शर्ट पहनते हैं। और अगर ब्लेज़र या स्वेटर या कोट वगैरह पहनते हैं तो उसके अंदर में भी लोग टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, इनर पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बिजनेस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये तीनों आपको अगर समझ में आ गई तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे स्केल पर आप लेके जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इस चीज़ को लेके सीरियस हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 3 चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जानकारी आपको लेनी चाहिए। और दोस्तों, इस बिजनेस में हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत खर्च हो, अगर आपके पास में पैसे हैं तो। और अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी में मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसमें आप बिना पैसे के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, क्या जरूरी है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास में ये नॉलेज है तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसके पीछे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों इस गलती को करते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते हैं। वो नॉलेज है कलर की सिलेक्शन। अब दोस्तों, ये कलर की सिलेक्शन जरूरी क्यों है। मान के चलो कि आप एक टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास में जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लैक या सिर्फ व्हाइट कलर के टी शर्ट आपको मिलेंगे प्रिंट करने के लिए। आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल सकते हैं। तो आपको कलर्स की अगर नॉलेज है तो आप सही तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर बैठा सकोगे। क्यों दोस्तों, टी शर्ट की यही खासियत है। अगर टी शर्ट के कलर के अकॉर्डिंग आपको उसमें सही कलर बैठाना आ गया तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि इस बिजनेस को आप अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, आपको अगर कलर की समझ नहीं है तो आपको इसे सीखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी नॉलेज जो है, इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपकी होनी चाहिए टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो वो है दोस्तों डिजाइन की समझ। आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना होगा, आपको हमेशा ट्रेंड को देखना होगा। मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं करते हैं। आप अधिकतर जगह चले जाए दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग डिजाइन को रखते ही नहीं है, ट्रेंडिंग पैटर्न को नहीं रखते हैं। और दोस्तों, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप अपना मार्केट बहुत अच्छी तरह से जमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, टी शर्ट में ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला फैब्रिक, दूसरा कलर और तीसरा डिजाइन या प्रिंट्स। तो फैब्रिक की नॉलेज आपको रहते रहते हो जाएगी, कलर की नॉलेज लेनी जरूरी है जैसे मैंने कहा है, और तीसरी बात यह है कि दोस्तों प्रिंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप कौन से टाइप के प्रिंट करने वाले हैं और प्रेजेंट में कौन सा डिजाइन वायरल है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर लोगों को डिजाइन के बारे में ज्यादा पता नहीं होती है, लेकिन आप अगर सही इंसान को सही सजेस्ट करते हो तो आपका बिजनेस चल जाएगा। तो ये नंबर 1 पॉइंट थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए। वो है दोस्तों कि स्टार्ट कैसे करें। तो इस बिजनेस को हम 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना है वो मैं अभी बतला देता हूं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे। अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखते रहिए। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको एक प्रिंटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो आप अमेजोन पर देख सकते हैं, या अगर आपके नज़दीकी कोई शॉप है, कोई मार्केट है, वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। इसकी जो दोस्तों कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार मिनिमम में मिल जाती है। आप इससे अगर ज़्यादा कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए फिर। अब दोस्तों, मान के चलते हैं कि हमने प्रिंटिंग मशीन खरीद ली है,
प्रिंटिंग मशीन अपने घर में लाने के बाद में हम जो सेकेंड स्टेप में चलते हैं ना, वो ये है, अब हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से अपने टी शर्ट पर प्रिंट बैठा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो जिससे आप परचेस करेंगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको दोस्तों लाइव प्रिंटिंग जो है वो दिखाया जाएगा, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हमारे पास में जो टी शर्ट है हम उस पर प्रिंटिंग करके देख सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर कस्टमर के अगर हम पीस को खराब कर दिए तो हो सकता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए हम स्टार्टिंग में इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये है कि हमने अब प्रिंटिंग सीख लिया है, कुछ समझ में आ गई है हमें, अब हमें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये करना है कि हमें एक फेसबुक पेज बनानी होगी। फेसबुक पेज बनाने के मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि हमने एक भी शॉप नहीं खरीदी है और आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के डेट में मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा जरिया है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आप पेज बनाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगेंगे। और वैसे भी आप स्टार्टिंग में काम करें तो आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। दोस्तों अभी तक हमारे पास में काम नहीं मिली है तो हम क्या पोस्ट करें, अगर ये कंफ्यूजन है तो सबसे पहले ये करिएगा कि एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। आप उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद में उसमें दोस्तों आपको ये ढूंढना है कि टी शर्ट डिजाइन या ट्रेंडिंग डिजाइन, आप इस तरह का आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में आपके पास में ढेरों सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको उसमें से जो इमेज समझ में आती है, जो डिजाइन आपको ट्रेंडिंग लगती है, अच्छी लगती है, उसे डाउनलोड कर दीजिए और उसको अपने पेज पर अपलोड कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों लोगों को तो ये बिल्कुल पता नहीं है कि इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया तो आपके पास में कितने काम मिले हैं। अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इस तरह की प्रिंटिंग मैं कर चुका हूं। बस दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आपको उसी तरह की प्रिंटिंग अपलोड करनी है जो प्रिंटिंग आपके पास में पॉसिबल है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप इस तरह से फेसबुक पर टी शर्ट के जो डिजाइन है उसको अपलोड कर सकते हैं। वहां से भी ट्रैफिक आएगी, वहां से भी लोग आएंगे, डिजाइन उसको पसंद आएगी और आप वहां पर रेट मेंशन कर देना। तो इस तरह से आपकी फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप व्हाट्सएप पे भी एक पेज बना सकते हैं, एक प्रोफाइल बना सकते हैं और वहां पर भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। अब हम कुछ समय तक ऑनलाइन में इस तरह से अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगी, इससे ये होगी कि जब लोगों को पता चलेगा कि आप इस तरह का काम कर रहे हो तो आपके पास में ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, लोगों की डिमांड आने शुरू होगी। बस आपको इस बात को याद रखना है कि जो रेट होना चाहिए वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए। भले 2 पैसे कम ले लो लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करना, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में हमें कस्टमर बेस बनानी पड़ती है। अब दोस्तों मान के चलो कि धीरे धीरे आपके पास में ऑर्डर आने लगी है। अब ऑर्डर आने लगी है, अब क्या करें। अब हमें ये करना है कि दोस्तों जो डिजाइन सामने लोग को पसंद है आप उस तरह के डिजाइन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काम को स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं इसमें आपकी जो प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। प्रोडक्ट में दोस्तों बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद कपड़े का बिजनेस करता हूं। आप अगर दोस्तों स्टार्टिंग में अगर 50 यूनिट से भी शुरू करते हैं ना तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान आपका 50 ऑर्डर ले लेंगे। और एक टी शर्ट की कीमत हार्डली अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो 100 से 150 यहां तक का अमाउंट से आप स्टार्ट करिए। आपको स्टार्टिंग में 300, 350, 400 तक नहीं जाना है। अगर एक टी शर्ट में सिर्फ आप 50 रुपए भी कमा रहे बहुत है। अगर दोस्तों मान के चलो कि एक दिन में अगर स्टार्टिंग में सिर्फ 10 ऑर्डर भी आते हैं ना तो भी बहुत है। आप एक दिन में 500 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो अगर महीना में अगर मैं काउंट करूं तो 15,000 रुपया, जो आपको घर बैठे तो नहीं मिलने वाले। और अगर आप किसी पास में जॉब भी करते हैं ना दोस्तों तो वो 8 से 10 घंटा 12 घंटा आपको खटाने के बाद में 10 से 15,000 देगा, जिस काम को आप आसानी से घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। और बाद में दोस्तों धीरे धीरे आपको स्केल करना आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिसके पास में पैसे नहीं है, जिसके पास में प्रिंटर खरीदने के पैसे नहीं है, टी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है, वो कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं दोस्तों कि हमें जो एक्सपेंस का जो पार्ट है उसको साइड कर देना है। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, हम 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ पेज बनाना होगा। और फेसबुक में पेज बनाने का मेन रीजन है दोस्तों, फेसबुक में जो दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो आपको लोकल एरिया के लोग मिलते हैं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपके लोकल एरिया के काफी सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, 100, 200, 300, 500 यहां तक के। तो आपको फेसबुक में पेज बनानी है, वहां पर आप सेम तरह से डिजाइन अपलोड करिए। तो इस तरह से आपकी धीरे धीरे पब्लिसिटी होगी, आपकी मार्केटिंग होगी। और ठीक इसी बीच में जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे तो आप अपने नजदीकी के दोस्तों, आप अपने शहर में, अपने एरिया में ऐसे लोग को ढूंढेंगे जो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। आप उससे जाकर टाई अप कर सकते हैं कि मेरा प्रोसेस ये है, मैं एक पेज चला रहा हूं
उसमें से जो भी बुकिंग आती है मैं आपको पैसा भेजूंगा, मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। अगर 50 नहीं भी देता है दोस्तों तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं लगना है ना, तो आप 30 रुपया 40 रुपया जो मिल जाए स्टार्टिंग में वो रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में हम अपनी मार्केटिंग जमा रहे हैं। जब हमारी मार्केटिंग हो जाएगी और एक हाथ से हम पैसे कमा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा दोनों काम होगा, हमारी मार्केटिंग भी होगी, हमारे पास में फॉलोअर्स भी आ रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तब हम खुद का प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास में एक्सपेंस हो गए। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना पैसे इन्वेस्ट किए इस काम को कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस बिजनेस को करने में 15 से 20 हजार अर्निंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की, इसको स्केल कैसे करना है। जब दोस्तों स्टार्टिंग में हमारे कुछ कस्टमर बेस तैयार हो जाएंगे, कुछ फॉलोवर स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में हम ये कर सकते हैं कि अपने जो कस्टमर है, अपने जो फॉलोवर है, हम उसको रेफरल बिजनेस दे सकते हैं। कि दोस्तों हम जो भी प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं, अगर सामने वाला हमारा जो फॉलोअर्स है वो अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर बेचता है तो बीच की जो इनकम होगी, चाहे 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये, जो भी है आप बाद में डिसाइड करना, ठीक है। ये इनकम में से कुछ हिस्सा जो 20-30 रुपये 50 रुपये जो है आप उसको रेफरल इनकम देंगे। इससे हो गया दोस्तों कि इससे जब हमारे पास में 100 अगर लोग आते हैं ना, और जब उनको ये ऑफर मिलेगी तो वो 100 लोग कम से कम 1000 लोग को पोस्ट भेजेंगे, तो इससे आपकी डायरेक्ट पब्लिसिटी हो जाएगी। तो सोचिए अगर 100 लोग में आपके पास में 10 लोग खरीद रहे हैं, तो अगर 1000 लोग आपके पास में आ जाए, तो अगर 1000 में आपके पास 50 अगर इंसान भी खरीदे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो एक टी शर्ट का जो है वो शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों आप टी शर्ट का होलसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। खुद के पास में प्रिंटिंग का आइडिया हो गया, स्टाफ रखिए, रखने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे अपने मार्केट बनाइए, रिटेलर को टी शर्ट सप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग डिजाइन के टी शर्ट ज़्यादा ढूंढते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपने वेराइटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों आपने एक तरह का टी शर्ट से स्टार्ट किया है, प्रिंटिंग टी शर्ट, उसके बाद में आप उसकी वेराइटीज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे करके हम अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं उसके बारे में बतला दूंगा। दोस्तों इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।